हे जंकी, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में, जहां पर हम आज एक नई सीरीज का उद्घाटन करने वाले हैं। वैसे टेक्निकली देखा जाए तो ये इस सीरीज की पहली वीडियो नहीं कहलाएगी, क्योंकि मैंने इससे पहले एक वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने फैक्ट्स बताए हैं टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो आज से हम हर फ्राइडे को इसी तरह टेक्नोलॉजी के ऊपर कुछ ऐसे फैक्ट्स, कुछ इंटरेस्टिंग बातों को जानेंगे जो शायद आपको पता नहीं होंगी। और आपको पता है कि जब एक क्रिएटर फैक्ट चालू करता है तो उसका क्या मतलब होता है। खैर, डिटेल में न जाते हुए चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। फैक्ट नंबर 1, आपने बहुत सारे ब्राउजर्स यूज करे होंगे। उसमें से एक ब्राउजर का नाम है मोजिला फायरफॉक्स। फायरफॉक्स नाम से ही पता चलता है, उसके जो लोगो में ये चीज बनी हुई है, ये एक फॉक्स है, राइट। लेकिन एक्चुअली में ये एक फॉक्स नहीं है, बल्कि ये एक रेड पैंडा है। देख रहे हो कितनी अजीब चीज है। मतलब नाम में ही फॉक्स है लेकिन लोगो में फॉक्स नहीं है। दिस इज वाई आई हैव ट्रस्ट इश्यूज। फैक्ट नंबर 2, गूगल अपने बहुत ही अजीब अजीब तरह के कामों के लिए जाना जाता है। मतलब बहुत किसी भी चीज का सॉल्यूशन निकालता है, बहुत अलग तरीके से निकालता है। इसीलिए उनके एक हेडक्वार्टर में उन्होंने क्या करा, उनके जो माउंटेन एरिया में घास पड़ी हुई थी, तो उन्होंने उसको घास काटने की मशीन से साफ नहीं करा, बल्कि उन्होंने 200 बकरियां मंगाई और उन्हें वहां पर खुला छोड़ दिया, ताकि बकरियों का भी काम हो जाए और उनकी घास भी कट जाए। मतलब विन विन सिचुएशन। देख रहे हो कितना इनोवेटिव आइडिया है। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है कि अगर आप कोई एक पेपर है, वो आप पेपर जो असली पेपर होता है उस पे पढ़ रहे हो, और सेम जो चीज लिखी हुई है वहाँ पेपर पे, उसी चीज को आप कंप्यूटर में अगर पढ़ोगे तो आपकी पढ़ने की स्पीड स्लो हो जाती है। मतलब 90% लोगों में ऐसा पाया गया है कि जो वो लोग पेपर में पढ़ते हैं, अगर उसी चीज को वो लोग डिजिटल स्क्रीन में पढ़ेंगे तो उनके पढ़ने की स्पीड कम हो जाती है ना। ये काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको पता है कि हम जीपीएस जो यूज करते हैं, जो गूगल मैप यूज करते हैं, वो हम तो फ्री में यूज करते हैं क्योंकि हमें किसी भी तरह का एड वगैरह सर्व नहीं किया जाता। लेकिन इतनी बड़ी इंडस्ट्री, मतलब मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करके एक सैटेलाइट को ऊपर भेजा जाता है, कितने सारे पैसे लगाकर स्ट्रीट व्यू तैयार किया जाता है। मतलब एक गाड़ी के ऊपर 3D कैमरा लगा के उसको गलियों में घुमाया जाता है ताकि वो स्ट्रीट का व्यू कैप्चर कर सके। तो इतनी सारी मेहनत आखिर कोई फ्री में क्यों करता है? वेल, वो फ्री में नहीं होता, बल्कि जीपीएस का सारा पैसा अमेरिकन्स अपने टैक्स के थ्रू पे करते हैं। तो अगली बार अगर आपको कोई अमेरिकन मिलता है तो आपको उसे थैंक्स कहना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से आप जीपीएस को फ्री में यूज कर पा रहे हो। फैक्ट नंबर 5, आपने इस तरह की पेन ड्राइव या फिर कोई भी कार्ड रीडर वगैरह यूज तो करा ही होगा, आपने सिस्टम में डाला है। क्या आप पहली बार में इसे ठीक से डाल लेते हो? मतलब क्या हमेशा ऐसा नहीं होता कि जब भी आप डालने की कोशिश करते हो आप उल्टा ही डालते हो? वेल, आप इसमें अकेले नहीं हो, क्योंकि दुनिया में लगभग 87% लोग यही काम करते हैं। मतलब जब वो पहली बार बिना देखे ऐसे ही इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं तो 100 में से 87 बंदे उसको गलत ही इंसर्ट करते हैं। मतलब ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर, फिर उसके बाद उसको उल्टा करके ठीक से डालते हैं। फैक्ट नंबर 6, क्या आपको पता है कि जब स्टीव जॉब्स ने पहली बार आईफोन को दुनिया के सामने प्रेजेंट किया था, जब उसके फीचर्स वो दिखा रहे थे, तो इस फोन के अंदर इतनी कम रैम थी कि उन्हें अपना फोन बीच प्रेजेंटेशन में ही चेंज करना पड़ा, ताकि फोन बीच में कहीं हैंग ना हो जाए बीच प्रेजेंटेशन के दौरान। मतलब उन्होंने इतने सारे एप्स खोल के उनके डेमो दिखाए कि उन्हें ये डर था कि अगर मैं और ज्यादा एप्स खोलूंगा तो ये फोन हैंग हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने क्या करा, बीच प्रेजेंटेशन में ही उस फोन को स्वाइप कर दिया एक नए फोन के साथ। फिर आगे के फीचर्स उन्होंने उस दूसरे फोन में दिखाए। अब ये एक नजरिए से देखा जाए तो काफी बेकार चीज थी, क्योंकि आप अपने कंज्यूमर्स के साथ धोखा कर रहे हो। आप तो ये दिखा रहे हो कि कितनी सारी चीजें कितनी स्मूथली चल रही हैं, लेकिन आपने करा तो उस गलत तरीके से ना। लेकिन अगर हम इसे दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये दुनिया की पहली टच स्क्रीन वाली टेक्नोलॉजी थी, जो कि अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात थी। और पहली बार अगर कोई चीज होती है तो ऑब्वियसली उसमें बहुत सारी चीजें सुधार के लिए पाई जाती हैं। इसीलिए एप्पल भी स्टार्टिंग में बगी था, लेकिन आज हम सब जानते हैं कि वो कितना ज्यादा स्मूथ ऑपरेटिंग सिस्टम बन चुका है। वैसे आपका सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था? मतलब आपने नोकिया के जो N8 वगैरह आते थे उसमें जो सिम्बियन यूज होता था, क्या आपने वो यूज करा है, या डायरेक्ट आप एंड्रॉइड पर शिफ्ट हुए या फिर iOS पर? नीचे कमेंट करके जरूर बताना। फैक्ट नंबर 7, क्या आपको पता है कि एंड्रॉइड मेल है या फीमेल? अगर आपका दिमाग भी थोड़ा बहुत खुराफाती सोचता है तो आपने कभी ना कभी तो ये सोचा ही होगा कि ये जो एंड्रॉइड का साइन है, ये मेल है या फीमेल? वेल, जो एंड्रॉइड के इनिशियल डेवलपर थे जिन्होंने इसका डिजाइन दिया, उन्होंने इस लोगो को एक पब्लिक बाथरूम में जो आदमी का साइन बना होता है ना, उस आदमी के साइन को लिया और उसके सर को हटा के वहां पर एक रोबोट का सर लगा दिया और इसका कलर ग्रीन कलर का कर दिया। ग्रीन का मतलब होता है कि जो हमेशा बढ़ता रहे, जैसे पेड़ वो हमेशा ग्रो होता रहता है, वैसे ही ये एंड्रॉइड हमेशा ग्रो होता रहे।
इसीलिए इसका कलर ग्रीन रख दिया गया। अब आप पूछोगे कि उसने इसे रोबोट के स्टाइल में क्यों बनाया? भाई उसकी मर्जी, उसे रोबोट्स पसंद थे। अब आपका एक और सवाल हो सकता है, मेल तो है एंड्रॉइड, चलो ठीक है, फीमेल एंड्रॉइड भी कुछ है? वेल, एंड्रॉइड के फीमेल वर्जन को कहा जाता है गैनोइड। फैक्ट नंबर 8, क्या आपके साथ कभी ऐसा होता है कि आपको अचानक से ऐसा लगता है कि मेरा फोन वाइब्रेट कर रहा है? मतलब या तो आपकी जेब में रखा है या फिर आपके आसपास रखा है और आपको लगता है कि मेरा फोन वाइब्रेट हो रहा है और आप अपना फोन उठाकर चेक करते हो तो उसमें कुछ भी ऐसा नहीं होता। वेल, रिसर्चर्स इसे कहते हैं PVS, मतलब फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम। ऐसा तब होता है जब एक इंसान अपने फोन से बहुत ज्यादा प्यार करता है और वो अपने फोन में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहता है। वेल, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है? क्योंकि मेरे साथ तो ऐसा 1-2 बार शायद ज्यादा हो चुका है। आपके साथ ऐसा हुआ है या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। फैक्ट नंबर 9, अगर आपके पास एक एप्पल का कंप्यूटर है और अगर आप उसके आसपास स्मोकिंग करते हो तो उसके अंदर एक स्पेशल तरह का कागज, मतलब एक स्पेशल तरह का मटेरियल लगा होता है जो अगर सिगरेट से निकलने वाले धुएं के कांटेक्ट में आ जाता है तो उसका कलर चेंज हो जाता है और इससे आपके जो एप्पल का लैपटॉप है या फिर एप्पल का जो डेस्कटॉप है, जो मैक प्रो वगैरह आते हैं, उसकी वारंटी खत्म हो सकती है। फैक्ट नंबर 10, 2018 में एक स्टडी हुई थी जिसमें ये पता चला कि टेक्नोलॉजी ने इंसानों को इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस कर दिया है कि इस दुनिया में करीब 113 लड़कियां ऐसी हैं जिनका नाम एप्पल है, करीब 378 लड़के ऐसे हैं जिनका नाम मैक है और करीब 800 ऐसी लड़कियां हैं जिनका नाम सीरी है। तो देख रहे हो कैसे ये जो हमारे गैजेट्स हैं आसपास के, वो हमारी लाइफ को कितना ज्यादा इन्फ्लुएंस कर चुके हैं। फैक्ट नंबर 11, क्या आपको पता है कि फेसबुक के लोगो का कलर ब्लू कलर का क्यों है? क्योंकि मार्क जुकरबर्ग रेड ग्रीन ब्लाइंडनेस का शिकार हैं। मतलब कि वो रेड ग्रीन ब्लू में से ब्लू कलर को सबसे अच्छी तरह से देख पाते हैं। उनको जो रेड और ग्रीन कलर है वो बहुत ज्यादा फेडेड दिखाई देता है, जैसा हम लोग को दिखाई देता है उससे बहुत अलग दिखता है उनको। तो इसीलिए जो कलर उन्हें सबसे अच्छा दिखाई देता है उन्होंने अपने लोगो का कलर भी वही रख दिया। फैक्ट नंबर 12, क्या आपको पता है कि QWERTY कीपैड आखिर बनाया क्यों गया था? मतलब डायरेक्ट ABCDEFG ऐसे करके क्यों नहीं बनाया गया? ऐसे QWERTY उल्टा सीधा मतलब रैंडम नंबर्स क्यों रख दिए गए? पहले ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि इनिशियल टाइप में जो टाइपराइटर्स होते थे उस पर जब हम बहुत तेजी से टाइप करते थे, मतलब ABCD अगर लाइन से लिखा हुआ हो तो इंसान बहुत तेजी से टाइप कर लेता था, जिसकी वजह से उसकी जो की स्ट्रोक्स थी जो ऐसे पट 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 करके मारती है ना, वो जैम हो जाती थी इतनी तेज टाइप करने की वजह से। इसीलिए इस तरह के QWERTY कीपैड का इस्तेमाल किया गया, मतलब कीबोर्ड्स के वर्ड्स को रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया ताकि जो टाइप कर रहा हो उसकी स्पीड को कम किया जा सके और ये जो जैम होने की दिक्कत है ये ना आए। तो इसका मतलब है कि ये ओरिजिनली हमारी स्पीड को कम करने के लिए किया गया था, लेकिन अब क्योंकि लगातार हर कोई इसका इस्तेमाल करता गया और आगे जो भी नया बंदा आ रहा था उसको इसी चीज की प्रैक्टिस थी, इसीलिए उसने कभी भी इसे चेंज करने की बात नहीं करी और आज तक हम जो भी स्टैंडर्ड कीबोर्ड यूज करते हैं उसके अंदर यही QWERTY कीपैड इस्तेमाल किया जाता है। फैक्ट नंबर 13, टिम बर्नर ली जो कि www मतलब वर्ल्ड वाइड वेब के फाउंडर थे, 1991 में उन्होंने www का इस्तेमाल करके जो पहली वेबसाइट बनाई थी वो आज भी मौजूद है। मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप उस पर जाकर उस वेबसाइट को देख सकते हो, जहाँ पर आपको कोई भी ग्राफिक्स नहीं मिलेंगे, कोई भी बहुत फैसिनेटिंग आजकल की जैसी वेबसाइट होती है वैसी नहीं मिलेगी। वो उस टाइम की वेबसाइट थी और उस पर सिंपली प्लेन टेक्स्ट फॉर्म में ये लिखा हुआ है कि आप इंटरनेट को कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। तो जाकर उस वेबसाइट को एक बार चेक जरूर करना, मतलब काफी इंटरेस्टिंग साइट है। फैक्ट नंबर 14, अच्छा आपने ध्यान दिया है कभी भी आप एप्पल की कोई भी एडवर्टाइजमेंट देख रहे होते हो तो उसमें जो टाइम होता है, जो फोन के अंदर टाइम होता है वो 9:41 होता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जब पहली बार स्टीव जॉब्स ने अपना आईफोन इंट्रोड्यूस किया था मार्केट में तो वो सबसे पहला जब उन्होंने दुनिया को दिखाया था आईफोन तो वो टाइम था 9:41। 9 बजे उनका जो शो था वो शुरू हुआ था। उन्होंने धीरे धीरे माहौल बनाया फोन को निकालने से पहले, जैसे किसी भी अनाउंसमेंट इवेंट में होता है, तो वैसे ही 9 बजे से सारी चीजें स्टार्ट हुई और 9:41 बाद उन्होंने पहली बार दुनिया को आईफोन दिखाया था। इसीलिए आज तक जितनी भी एडवर्टाइजमेंट होती हैं उसमें ज्यादातर मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम उस फोन के अंदर जो समय हो रहा होता है वो होता है 9:41 का। फैक्ट नंबर 15, क्या आपको पता है कि दुनिया में एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम भी है जो कि सिर्फ पेंडेमिक्स को डिटेक्ट करने के लिए बनाया गया है? मतलब जब इबोला और जाइका जैसे वायरस अटैक हुए थे तो उसके बाद एक ऐसा सिस्टम बनाया गया जो कि ये प्रिडिक्ट कर सके कि अगला पेंडेमिक कब आने वाला है या फिर आने से पहले हमें अलर्ट कर सके। लेकिन उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फायदा ही क्या जब उसने कोरोना वायरस के बारे में हमें कुछ भी नहीं बताया। तो वेल, इससे ये साबित हो जाता है कि अभी भी हम AI के मामले में बहुत ज्यादा पीछे हैं और ये जो टेक्नोलॉजी है ये अभी अपने इनिशियल फेज में है।
इसीलिए आप इसके ऊपर बहुत ज्यादा रिलाई नहीं कर सकते। तो चलो यार, आज की वीडियो में बस हम इतना ही रखते हैं। अगर आप बोलते हो तो मैं अगली बार से और ज्यादा फैक्ट्स ऐड करने की कोशिश करूंगा। और अगर आपके पास भी कोई ऐसे फैक्ट्स हैं जो हमें पता होने चाहिए तो वो भी आप नीचे कमेंट में जरूर लिखना। मैं अगली बार उस फैक्ट को लाऊंगा आपके नाम के साथ, जहां पर आपको पूरा क्रेडिट दिया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके इस घंटे वाले बटन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि हम ऐसे ही ज्ञान बांटते रहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।